हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज इस हिंदू एनालिसिस में वील डिस्कस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट वेरी ब्रीफ ताकि आपका टाइम किल ना हो, क्योंकि आई नो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैलेस्टीन, अभी सभी को पता है इज़राइल और पैलेस्टीन का क्या चल रहा है। इज़राइल लगातार पैलेस्टीन पे अटैक कर रहा है, हम सभी को पता है। तो अभी पैलेस्टीन पे क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन्स यूएन यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स समझूँ तो बस सिर्फ इतना है कि पैलेस्टीन यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप चाहता है, जिसमें यूएस जो है उसने नेगेटिव वेटो दिया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं 5 परमानेंट मेंबर की कंट्रीज़ की, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स में आपका यूएस एक बिगेस्ट रोल प्ले करते हैं, उनकी तरफ से ना है, होने भी है, क्योंकि यूएस का इज़राइल के साथ सबसे अच्छा रिलेशन है और इज़राइल कभी नहीं चाहता है कि भाई पैलेस्टीन एक रिकॉग्नाइज स्टेट भी हो। अभी तक अप्रॉक्स 142 कंट्रीज़ पैलेस्तीन को एक स्टेट का दर्जा रिकॉग्नाइज कर चुकी है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। इंडिया भी इस चीज़ की कदर करता है, मानता है कि पैलेस्तीन एक अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, वो बात अलग है कि इज़राइल जो है वो उसको उसका हक लेने नहीं दे रहा है। तो इसका क्रक्स इतना ही समझो कि पहली बार नहीं है पैलेस्तीन ने ये कोशिश की है या अप्लाई किया है यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप के लिए। 2011 में भी ये रिक्वेस्ट की थी, बट अपोज कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अगर मैं नॉर्म्स की या पॉलिटिक्स की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें हमेशा ये होता है मेंबरशिप के लिए कि स्टेट या फिर कंट्री जो है वो पीसफुल होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए, तब जाकर उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पे इज़राइल इसीलिए रिजेक्ट होता जा रहा है इस वॉर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बस ये याद रखना है इसके स्टेटमेंट में कि जो इंडिया है, इंडिया की जो पोजीशन है वो यूनाइटेड इस पैलेस्तीन के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यूएस की नेगेटिव है। इनफैक्ट देयर इज़ नॉट अ सिंगल इंस्टांस ऑफ इंडिया अपोजिंग एनी कंट्रीज मेंबरशिप। आज तक ये लाइन से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, भारत ने आज तक किसी भी कंट्री की मेंबरशिप के लिए नेगेटिव वेटो पास नहीं किया। इवन इंडिया ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान की एडमिशन, जब पाकिस्तान चाहता था मेंबरशिप 1947 में, उसमें भी भारत ने सपोर्ट किया था। ठीक है, चाइना की उसमें भी वो किया, जबकि बॉर्डर का सबसे बड़ा इशू रहा है इन कंट्रीज़ के साथ, बट स्टिल उसके बावजूद इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया। वाइल इट इज़ ट्रू दैट यूएस और द फॉर्मर यूएसएसआर stood in the way of many applicants' prospect of becoming UN members, China is not free from the blame either। तो इन कंट्रीज़ ने हमेशा ही नेगेटिव, ऐसा कई बार हुआ कि इन्होंने नेगेटिव में अपना वेटो दिया, बट इंडिया ने कभी नहीं दिया। ठीक है, कभी भी नहीं दिया। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अगर वे फॉरवर्ड में देखें तो क्लियरली पैलेस्टीन कैन नॉट एज्यूम फुल मेंबरशिप बाय पासिंग द यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 मेंबर्स है, यूएस, चाइना, रशिया, तो इसके अगेंस्ट ही है। ठीक है, देखो रशिया और चाइना की बात नहीं कर सकते, बट यूएस का नेगेटिव वीटो है, और अगर 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक का भी वीटो पावर नेगेटिव होगा तो वो पास नहीं होगा, प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स था, 2 लाइन में समझिए। अब यहाँ पे एक आता है माइक्रोसेफेली। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बेबी होता है उसका जो हेड होता है, जो सर होता है, वो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ही स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने की वजह से उसकी बॉडी के बहुत पुअर फंक्शंस होते हैं, उसकी स्पीच भी बहुत पुअर होती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, फीचर्स जो होते हैं, वो बहुत एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसेफेली है, ये अभी चाइना का एक कपल है, उस कपल में उसको भी उस कपल को इसी तरीके की एक बीमारी थी, पहले से ही थी उनकी, ये हेरिडिटरी है, जिसकी वजह से बेबी का भी ये पता चल रहा है। और ये जो बीमारी होती है माइक्रोसेफेली, जो कंडीशन होती है, ये बच्चे के जन्म से पहले ही पता चल जाती है। ठीक है, जब फीटल का हम वो कराते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट, उसी में ही आ जाता है। तो इसके लिए माइक्रोसेफेली के लिए एक जीन जो है, उस जीन का जो नाम है वो है आपका SAS6, और इसके जो वेरिएंट्स है ये डेवलप करते हैं माइक्रोसेफेली को। बेसिकली क्या होता है, जो हार्मोन्स का बंटवारा होना चाहिए, जितना ग्रोथ होना चाहिए, वो बेबी के होने से पहले ही वो उतना नहीं हो पाता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब ये जो जीन होता है, ये एक
प्रोटीन को कोड करता है डेट हैज़ 657 अमीनो एसिड्स. दिस प्रोटीन असेंबल्स न्यू centrioles during the cell division process. In the study of Pakistani family, the researchers were able to describe the mutation correlated with the microcephaly. The amino acid isoleucine at position 62 had been replaced by threon. So ये कह सकते हैं कि जो आपका सेल डिवीज़न होना चाहिए वो सेल डिवीज़न जिस स्पैन में होना चाहिए, जिस फॉर्मेशन में होना चाहिए उतना नहीं होता है. सेल डिवीज़न कम होने की वजह से माइक्रोसेफेली उत्पन्न होता है. अगर मैं इसका क्रक्स देखूँ तो यहाँ पे ये लिखा है मोस्ट केसेस ऑफ कॉन्जिनियल माइक्रोसेफेली कम फ्रॉम कॉन्सजीनियस मैरिजेस. कॉन्सजेनिटी increases the risk of inheriting a muted copy of gene from both parents. This risk is greater if the muted gene is rarer in the general population. When researchers suppressed the SASS6 gene in C. elegans embryos, they found that the cells failed to assemble new centrioles, resulting in arrested development. After studying a family of which 4 members had microcephaly, researchers found the mutation correlated with microcephaly. The amino acids isoleucine in the SASS6 gene had been replaced by the threon. Thus it is named IL62. अच्छा, इतना नहीं आपको याद रखना, बस इतना याद रखना है माइक्रोसेफेली क्या है. ये बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन 30 जीन्स. Cells use 10 of these genes to encode proteins that are required to assemble the centrioles and for their subsequent function. When a cell divides, its centrioles helps from another structure called the spindle. ठीक है. During cell division, the old and new cells needs to take a series of careful steps. The spindle is like the handrails along the staircase, helping the cells form and maintain their structure. For example, once the old cell makes 2 copies of the chromosomes, each copy sticks to the center of the spindle which is in the elongated structure. इतना भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है. इतना आप याद नहीं रख पाओगे. सिर्फ इतना समझो, एक म्यूटेशन प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको माइक्रोसेफेली होता है. वो रिस्पॉन्सिबल जीन का नाम है SASS6. ठीक है, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो शेप्स है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन आया था, वाई आर प्लैनेट्स फॉर्म्ड इन अ स्फेरिकल शेप. ऐसा क्यों है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है. तो उसके पीछे है रीज़न जो है वो है आपकी ग्रेविटी. ठीक है, शॉर्ट आंसर इज़ ग्रेविटी. ये जो एक फोर्स है बाय वर्चू ऑफ द लार्ज मासेस ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स फोर्स दैम इनटू अ स्फेरिकल स्फीयर. ठीक है, स्फेरिकल शेप में ये जो जकड़े रखता है, जो बनाता है, वो है आपका ग्रेविटी. अ स्फीयर इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट 3-dimensional शेप. To be more accurate for a given volume, a sphere is the shape with the lowest surface area. ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई कि जो अगर स्टार और प्लैनेट्स हैड एनी अदर शेप, ग्रेविटी वुड फोर्स देम टू बिकम स्फेरिकल. कोई भी शेप हो, अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है ग्रेविटी फोर्स. ठीक है, बॉडीज डेट आर लेस मैसिव ऑल्सो एक्सपीरियंस लेस ऑफ अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी and thus will be less compelled to enter into spherical shape. The electromagnetic forces between the atoms in these bodies will be able to better resist gravity's attempts to sculpt it. That is why comets, most asteroids, even us human are not spherical. हम spherical नहीं हैं. ठीक है, चलिए. But let's get even more accurate. Nothing in the universe is truly spherical. Stars and the planets are actually oblate spheroid. Since they both rotate around a central axis, they create a centrifugal force that pushes mass outwards. वो कहता है कि spherical truly में नहीं है, oblate spherical है, क्योंकि दोनों जो है वो rotate होते हैं. ठीक है,
और सेंट्रल एक्सिस में रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है जो पुश करती है मास को आउटवर्ड की तरफ. सो द ऑब्लेट spheroid shape is a sphere that appears to bulge at the equator. As a result, gravity is weakest at the equator and strongest at the poles. That is why on the earth objects fall to the ground down a teeny bit faster at the poles than at the equator. ठीक है, इसके साथ हिंदू एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इस 3 आर्टिकल में मेजर मेरे ख्याल से 2 या 3 मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं. प्रीलिम्स में वो पूछ सकता है. थैंक यू.